इस समय मेरे साथ निधि डोगरा शर्मा जी हैं, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो डोगरी भाषा को लेकर जो है कई बार जो है सुर्खियों में रही हैं, उसको प्रमोट करने का जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुंबई से सीधा जो है जम्मू पहुँची हैं। आइए इन्हीं से सीधी आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डोगरी की पर्टिकुलर बात करें तो अब जो है डोगरी जो है जानने लगी है। डोगरी जो है शेड्यूल में तो शामिल हुई, अब इसको हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल भाषा जो है उसमें भी शामिल किया गया है। लेकिन अभी आपको लगता है कि और काम करने की ज़रूरत है? इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और हमारा ये जो काम होगा, मैं समझती हूँ ये एक श्रद्धांजलि होगी हमारी पद्मा सचदेव जी को। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत झगड़ा किया और बहुत मेहनत करी और वो इसको एक मुकाम तक लाई हैं। आज हम लोग कुछ भी बोले, लेकिन उनका योगदान हमको भूलना नहीं चाहिए। अगर आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनका योगदान जो है वो हमारे साथ है। इसलिए हम भी समझते हैं, और मैं समझती हूँ ये जो संस्था है और ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, ये भी इसीलिए है कि हम लोग अब फेंस की दूसरी साइड पे है। और अगर यंगर जनरेशन ये हमसे समझ जाती है, आज पद्मा जी गई हैं जिनको मैं बोबो जी बोलती थी, कल हमने भी जाना है, पर अगर हमारी जनरेशन में हम ये बीज बो सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। हमारा इससे बढ़िया कोई काम नहीं होगा। और मैं समझती हूँ कि ये हमारा एक जो हमारा ऋण है अपनी कम्युनिटी के लिए ऊपर, ये हम कुछ इसका कर सकें। मैम पहले हम बात करते थे डोगरी की कि चलिए इसके साथ भेदभाव होता है, डोगरी को वो दर्जा नहीं दिया जाता था। आज ऑफिशियल लैंग्वेज है, बावजूद इसके स्कूल में एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाती है। जब तक हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जनरेशन है, उनको पढ़ाई नहीं जाएगी, उनको बताई नहीं जाएगी, तो वो कैसे जो है डोगरी को प्रमोट कर सकते हैं? इसमें मैं अपने आप को और अपने सब लोगों को जिम्मेदार मानती हूँ। क्या एक स्कूल ही रह गया कि जो शिक्षा देगा? हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, हमारा सोसाइटी, हम उस बच्चे पे हंसते क्यों हैं? हम गांव जाते हैं और अगर वो बच्चा डोगरी में, ठेठ डोगरी में बात कर रहा है, आधे बड़ों को समझ नहीं आती। मैं उन खुशनसीबों में से हूँ जिसके के बहुत गांव वाली डोगरी और गांव वाली लैंग्वेज मुझे आती है, मैं पूरी समझती हूँ। हम लोग उस बच्चे पे हंसते क्यों हैं? हंसना तो हमको खुद पे चाहिए, जिनको नहीं समझ आ रही। आप कहीं से हीन है, वो बच्चा हीन नहीं है। वो जो ये मातृभाषा लेके आगे चल रहा है, उससे ज़्यादा बड़ा तो कोई भी नहीं है जी। और मैं समझती हूँ कि ये स्कूल्स में तो होना ही चाहिए, लेकिन स्कूल्स में आधे घंटे में एक पीरियड देगी, वो भी हो सकता है हफ्ते में एक बार या 2 बार। आधे घंटे का पीरियड होता है, 1 घंटा हफ्ते में क्या डोगरी सिखाएंगे? मैम अगर स्कूल में इंट्रोड्यूस की जाती है तो स्कूल से जो है बहुत सी चीज़ें हम सीख सकते हैं। अगर स्कूल में एज ए सब्जेक्ट होगा तो निसंदेह हम उसको बोलेंगे भी, उसका उच्चारण भी करेंगे, तो प्रैक्टिस भी होगी। आज हम देख रहे हैं कि जो जनरेशन है, जिस तरह से आपने बताया, सीनियर जनरेशन जो है, हमारे दादा दादी जो है वो इसका उपयोग करते थे। जिनके घर में अब दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, वो जनरेशन कैसे सीखेगी? उनके बच्चे कैसे सीखेंगे? जो बोलने वाला ही नहीं है घर में, वो कैसे सीखेगा? सोसाइटी किस तरह से रोल प्ले कर सकती है? स्कूल कैसे रोल प्ले कर सकता है? इंडिविजुअल कैसे रोल प्ले कर सकता है? दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, तो मैं समझ सकती हूँ उस घर में थोड़ा सा आपके पास कोई हेल्प होगी, कोई ड्राइवर होगा, कोई काम करने वाला होगा। मेरी जो डोगरी आज है, शायद मेरे मम्मी की, मेरे पापा की तो थी, मेरी मम्मी शहर की थी तो उनकी डोगरी थोड़ी शहरी थी, लेकिन मेरी डोगरी पूरी गांव वाली है। क्यों? क्योंकि जिसने मुझे पाला वो गांव की थी, तो मैंने उसकी वाली डोगरी सीखी। डॉक्टर करण सिंह जी और महारानी जी एक बार आए तो वो मम्मी को कहते हैं, बंत्यानी जी ने कुदे कोला डोगरी सीखी है, इदी डोगरी तो बड़ी गराई है। तो इस करिए इट्स नॉट दैट, आपको खुद एक अपना इस चीज़ में हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि हमारा बच्चा डोगरी बोल रहा है। जब ये बात मैं शायद पहले भी दर्जनों बार बोल चुकी हूँ। जब मेरी बहन पैदा हुई, वो मेरे माँ बाप के शादी के 14 साल के बाद पैदा हुई थी, तो उसको बड़े लाड प्यार से जब महारानी जी उनको मिलने आई तो मम्मी ने बोला, देखो बेटा आपको कौन मिलने आया है, और कुछ एक और हिंदी में डायलॉग बोला होएगा।
तो महारानी जी कहती हैं पंतानी जी तुस की करा दियाँ। वो नेपाल से थी, उन्होंने डोगरी में बोला और मम्मी कहती है जब मैं उनको पहली बार मिली उनको एक वर्ड डोगरी का नहीं आता था। कहती उसको 1 महीने बाद मैं मिली, वो फर डोगरी बोल रही थी जी। तो वो कहती पंतानी जी की करा दियाँ। स्कूल हिंदी अंग्रेजी सारे स्कूलें सिखाई ओढ़नी चाहिए, डोगरी को सारे नहीं सिखानी। मैडम आजकल तो फ्रांस भी सिखाई जा रही है, पर्शियन भी सिखाई जा रही है, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी सिखाई जा रही हैं, और जो हमारी अपनी मातृभाषा है वो नहीं सिखाई जा रही है। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, आज ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है। बावजूद इसके आप देखिए जो पोस्ट यहाँ पर निकाली जाती है एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा, वहाँ पर डोगरी की पोस्ट नहीं होती है। पर आप प्राइवेट स्कूल में किसी भी नज़र घुमाएं, वहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं है। तो हमारे जो MA डोगरी वाले विद्यार्थी हैं जो PhD कर रहे हैं वो क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि हमारे पास फ्यूचर इसमें है। जब उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, किस तरह का फ्यूचर? जॉब्स तो किसको मिल रही हैं आज? जिन्होंने नहीं की उनको भी नहीं मिल रही हैं। मैडम इंग्लिश लैंग्वेज का आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, टीचर की पोस्ट मिलेगी, हिंदी की मिलेगी, सरकारी स्कूल में मिलेगी, प्राइवेट स्कूल में मिलेगी, हर जगह मिलेगी। लेकिन डोगरी को किस तरह से हम प्रमोट करें, हमारी जो जनरेशन है किस तरह से उसको इंडल्ज करें, किस तरह से इन्वॉल्व किया जा सकता है? मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ कि हर जिसने अंग्रेज़ी की MA की है या PhD की है उसके पास जॉब नहीं है। मैं आपको दर्जनों एग्जांपल दे सकती हूँ। हाँ, हर स्कूल में एक पोस्ट है जिधर ये की जा रही है, अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है और अंग्रेज़ी के वो उसमें से चूज़ करते हैं जी। हमारे डोगरी में करने वाले अभी बहुत कम हैं, लेकिन अभी तक उनको वो दर्जा नहीं मिला जो कि उनको बहुत जल्द मिलेगा जी। जो कि बहुत जल्द मिलेगा। ये UT बन गई, इससे पहले भी हमारे पास कुछ नहीं था। आप बताइए कि हम लोगों ने, मैं कोई ये ना तो ये पॉलिटिकल मंच है और ना ही मैं कोई पॉलिटिकल फिगर हूँ। जी जी मैं एक समाज सेवा का काम करती हूँ जी। और हम सब अपनी डोगरी भाषा की ही सेवा करना चाहते हैं। कमी किस में है? हम लोगों में है। हम उसको उस जगह तक नहीं ला सके। हम क्यों नहीं इस बात पे हम लड़ते हैं कि मेरा वेतन बढ़ाओ, मेरा ये करो, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। हम क्यों नहीं इस बात पे लड़ सकते कि हमारी डोगरी को ये नहीं मिला? क्योंकि उसमें हमारा अपना स्वार्थ नहीं है जी। लेकिन ये भी होगा। जिस तरीके से अभी अवेयरनेस आ रही है, ये संस्थाएं काम कर रही हैं, ये भी होगा।